ये कहानी शुरू होती है हमें एक हीरो को दिखाते हुए जिसका नाम लियो होता है। हमें ये भी बताया जाता है कि लियो ने कैसे डेमन किंग को हरा दिया था और पूरी इंसानियत को बचाया था। सबके सब लियो की इस बहादुरी से काफी ज्यादा खुश थे, सिवाय एक पर्सन को छोड़कर जो कि और कोई नहीं बल्कि किंग था, क्योंकि लियो की बढ़ती पावर्स को देखकर किंग काफी ज्यादा डर चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लियो आने वाले टाइम पर हमें भी खत्म कर देगा इस दुनिया में राज करने के लिए। और उसने लियो की इमेज सारे इंसानों के सामने बिल्कुल गिरा दी और इवन कि उसे किंगडम से भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अपनी इतनी सारी बेइज्जती के बाद लियो इंसानों से बदला लेने के लिए डीमंस की टीम को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में लियो को देखते हैं जो कि डीमन के इलाके की तरफ बढ़ रहा होता है। जब वो जितना ही नजदीक जा रहा था वहाँ की हालत को देखकर लियो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लास्ट फाइट की वजह से वो लोग अभी भी उसी नुकसान को झेल रहे हैं। इसके बाद लियो सीधा थ्रोन वाले कमरे में पहुंच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उन सारे डीमंस की रानी से होती है जिसका नाम एचएनएम होता है और उसके 4 सोल्जर्स, जिसे कि लास्ट लड़ाई में लियो ने हरा दिया था। उन सबको, उन चारों को 4 जनरल्स भी कहा जाता है डीमंस का। लियो एचएनएम के सामने आकर यानी कि क्वीन के अपने आप को रिवील करता है कि वो वही हीरो है जिसने कि लास्ट टाइम ह्यूमैनिटी को बचाया था, लेकिन इस बार वो पूरा वादा करता है कि वो यहाँ की हालत को ठीक कर देगा। इवन कि वो उसकी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता, इवन की क्वीन भी नहीं, और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन उसके अटैक पर लियो किसी बाहर के कपड़े चलते हैं, उससे कुछ नहीं होता। लियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उन्हें समझाने की कि वो वाकई में उन इंसानों से बदला लेना चाहता है और इसलिए वो डीमंस की पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन क्वीन उसकी एक भी बात नहीं मानती। वो उसके ऊपर लगातार अटैक करती है और उस जगह से चले जाते हैं, साफ मना करते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लियो को अपनी आर्मी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्वीन उसके ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करती है। इसके बाद जब क्वीन नहीं मानती तो लियो उन्हीं 4 जनरल्स के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, तो वो लोग एग्री हो जाते हैं। अगर लियो अपने आप को साबित कर देगा कि वो वाकई में इंसानों से नफरत करता है और डीमंस का साथ देगा। यहाँ हमें फाइट की पूरी बात बताई जाती है कि जब डीमंस ने इंसानों के ऊपर अटैक कर दिया था उस टाइम पर किंग ने काफी हीरोज को अपने अंडर रखा था, जिनमें से सिर्फ लियो ही एक बंदा है जो कि अकेले पूरे डीमन आर्मी को हरा दिया था। और यहाँ वो हंसते हंसते अपनी पुरानी फाइट को याद कर रहे होते हैं जहाँ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, उसका नाम एडवर्ड होता है। तो लास्ट फाइट के दौरान लियो ने से स्वार्ड फाइट में हराया था। उनमें से दूसरा जनरल जिसका नाम मान होता है वो आधा इंसान और आधा डीमन है। लियो ने लास्ट फाइट में उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे हराया था। वो यहाँ पर छोटी सी डीमन बच्ची को भी देखता है, पहचान लेता है, ये कहते हुए कि हम दोनों का वैसे फाइट करने का कोई भी मकसद नहीं था। यहाँ पर उस लड़की का नाम लिली बताया जाता है। तो वार के दौरान लिली जो थी वो यथार्थ जाने की वजह से अपनी डीमन आर्मी से अलग हो चुकी थी। उस टाइम पर लियो ने उसकी मदद करी थी, लेकिन जब लिली की यादाश्त वापस आती है तो वो लियो को पहचान कर उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लियो उसे अपनी थोड़ी सी पावर में ही हरा देता है, जिसे देखकर लिली काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि उनके ट्राइब में माना जाता है जो भी लड़का उनकी यहाँ की लड़कियों को फाइट में हरा देता है उस दोनों की शादी करा दी जाती है। इसलिए लिली लियो को अपना फ्यूचर हस्बैंड कहने लगती है। अब हमें उन सब के लास्ट जनरल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम साइना है। साइना एक काफी पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन लास्ट फाइट के दौरान लियो ने बैरियर बनाकर उसके मैजिक को होने से रोक दिया था, जिसके पास साइना खुद ही हार जाती है क्योंकि वो फिजिकली फाइट करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बस साइना उससे कहती कि इस बात को यहीं पर ही कट करते हैं, लेकिन मुझे बस ये बात जानने की आखिर तुम डीमंस की टीम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। जिस पर कि लियो उन सबको बताता है कि जब मैंने तुम्हारी यहाँ की क्वीन यानी कि एचएनएम को हराने के बाद अपने किंगडम में वापस गया था हमारी जीत की खुशी मनाने के लिए, लेकिन उस किंगडम के लोग उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो किसी तरह का क्रिमिनल हो। लियो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस जगह से डर के मारे भाग जाते हैं। अब इसके बाद जब लियो उस जगह में पहुंचकर आसपास की दीवारों में अपने बैनर्स दिखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि शहर में पूरे रूमर्स फैल चुके थे कि लियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने कितनी आसानी से पूरे डीमन किंगडम को हरा दिया, तो उसके लिए इंसान क्या है। इसलिए वो फ्यूचर में इंसानों के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसलिए किंग लियो को अपने इलाके से जाने के लिए कहता है। उस
उससे शुक्रिया अदा करते हुए कि उसने जो भी करा वो काफी बड़ी चीज है। वो यहाँ पर एक तरीके के स्टोन के बारे में भी बात कर रहे होते हैं जिसका नाम फिलोसोफर स्टोन था। इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद लियो खुद ही उस जगह से चले जा रहा है अपने आप को छुपाते हुए, क्योंकि भले ही वो हीरो है लेकिन सारे इंसान उससे अब नफरत करते हैं। इस चीज से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाता है। उन लोगों के लिए इतना करने के बाद भी वो लोग उसे इतना गंदा ट्रीट भला कैसे कर सकते हैं। एक दिन लियो ने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था कि H&M जो कि अपनी आर्मी में कुछ नए लोगों को भर्ती कर रही है, और यहीं से लियो को आइडिया आया था कि वो डीमन आर्मी को ज्वाइन कर ले। या उसकी बातों को सुनकर साइना वो एग्री हो जाती है, सिर्फ एक ही शर्त पे कि लियो को अपने आप को साबित करना होगा इस 1 महीने के अंदर अंदर कि वो वाकई में डीमंस के अंदर काम करने के लिए तैयार है और वो हम लोगों के लिए वफादार रहेगा। और इस महीने के अंदर साइना लियो के ऊपर खास नजर रखेगी, लेकिन तब तक जब तक कि तुम अपने आप को पूरा साबित नहीं करते थे इस बारे में H&M को कोई भी कुछ नहीं बताएगा। जिस पे कि सबके सब एग्री हो जाते हैं। यहाँ रात के टाइम पर हम लियो को देखते हैं जो कि थ्रोन के तरफ जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या करेगा अपने आप को साबित करने के लिए। तो वो उसे आइडिया आता है कि लास्ट वार में उनके किंगडम की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि लियो है। इसका मतलब कि लियो को उनके किंगडम की हालत एक बार फिर से सही करनी होगी। तभी उसे थ्रोन की तरफ देखकर H&M की याद आती है और उसे जंग के टाइम का एक सीन याद आता है जिस टाइम पर H&M अपने डीमंस को कह रही होती है कि वो इंसानों को हार्म ना पहुंचाए क्योंकि उनकी दुश्मनी उनसे नहीं है और वो सिर्फ इंसानों के ऊपर राज तो करना चाहती है लेकिन पीसफुली बिना उन्हें हर्ट किए हुए। और उसे बस इसी चीज का जवाब चाहिए था कि आखिर H&M जैसा उस दिन अपने आप को दिखा रही थी वैसी वो है या फिर नहीं। अगली सुबह हम लियो को देखते हैं जो कि जल्दी उठकर टास्क करना चाहता था, इसलिए वो साइना के रूम में जाता है लेकिन वो लॉक था। तो यहाँ पर लियो अपने मैजिक से उस ताले को तोड़ देता है और साइना के रूम में आ जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन साइना घोड़े बेच के सोई हुई थी, वो उठती नहीं है, जिसे देखकर लियो अपनी आवाज को चेंज करते H&M की वॉइस में। और क्वीन की आवाज सुनकर साइना डर के मारे उठ जाते और उससे माफी मांगकर उसे रिपोर्ट्स देने लगते हैं। लेकिन जब वो नींद से उठती है अपने सामने लियो को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। इस इंसिडेंट को हुए कुछ टाइम बीत जाता है और यहाँ पर साइना तैयार होकर लियो से मिलने के लिए अपने ऑफिस में उसे बुलाती है, जहाँ वो उससे बात करती है कि लास्ट फाइट के बाद हम डीमंस की हालत बिल्कुल काफी ज्यादा खराब है क्योंकि लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा जो जनरल्स थे वो वापस से डीमन वर्ल्ड में वापस जा चुके हैं या फिर आधे से ज्यादा तो मारे पे जा चुके हैं। अब मैं बस एक ही बची हूँ जो कि इन डॉक्यूमेंट्स को अकेले ही संभालती हूँ। ये काम मेरे लिए दिन ब दिन काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। उसकी बातों को सुनकर लियो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगा तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। वो यहाँ पर उसका एक टास्क करने के लिए भी कहता है जो कि असल में एक तरह का माना रिएक्टर है और उसे ठीक करना होगा। ये काम सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसने कि उस रिएक्टर को बनाया होगा। लेकिन लियो पर साइना को पहले यकीन नहीं होता लेकिन वो तैयार हो जाती है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद ही बची हुई थी। तो लियो उस जगह में बाहर जाने के लिए अपने भेस को बदल लेता है एक नाइट में और अपना नाम लॉर्ड आइनेक्स रखता है काम के दौरान। जहाँ वो बाहर जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से भी होती है, उसका नाम डियाना होती है। लेकिन वो उस नाइट को देखकर उस जगह से काफी ज्यादा डर के मारे भाग जाती है। लेकिन लियो को उसको समझाने का टाइम नहीं था, इसलिए वो 30 मिनट बाद जब सियाना के ऑफिस में पहुंचता है तो वो उसे बताता है कि मैंने उस रिएक्टर को ठीक कर चुका है। उसकी बातों पर सियाना काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद लियो उस जगह में आराम करने के लिए कहता है और वो खुद उस जगह में सो जाता है। थोड़ी देर बाद सियाना नोटिस करते है कि उसे सोए हुए लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब अभी भी लियो आराम करना चाहता है, जिसे देखकर वो उसे उठाने लगती है। लेकिन वो जैसे उसका हाथ खींचती है तो लियो अपनी पावर से अपने वजन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो साइना उसे हिला भी नहीं पा रही होती है। अब जिसपो से काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है कि जिसे देखकर लियो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त डियाना जो कि दरवाजा खटखटाती है और वो लोग उसे अंदर बुलाते हैं और हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि असल में डियाना से लियो ने एक तरह का जैम खरीदने के लिए कहा था एक गॉब्लिन से, और ये जैम हमेशा उनके काम आएगा जब फ्यूचर में कभी भी उस रिएक्टर में कोई भी
गड़बड़ होगी तो इस जैम की मदद से वो लोग उसे बड़ी आसानी से ठीक कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर लियो जो कि सियाना से ये भी कहता है कि डियाना पिछले फाइट के बाद काफी ज्यादा मेहनत कर रही है अपने आप को साबित करने के लिए, और वो वाकई में काफी ज्यादा काबिल है कि वो तुम्हारा काम को आसान कर सकती है तुम्हारे साथ हाथ बटाकर। इससे तो तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। लियो वहाँ पर से ये भी समझाता है कि अगर वो अपनी जैसे स्किल्स को बाकी लड़कियों को भी सिखाएगी तो ये काम उन सबके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। लियो के इस टैलेंट को देखकर सियाना काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसे एहसास हो जाता है कि शायद लियो वाकई में हम लोगों की मदद करना चाहता है। यहाँ रात के टाइम पर सियाना लियो से कुछ डिस्कस करने के लिए आई होती है, ये कहते हुए कि लिली अपने अगले मिशन के लिए लार्गो की तरफ जाना होगा। वहाँ उन्होंने वहाँ की सप्लाईज को इधर कास्टल में लेकर आना होगा। लेकिन यहाँ पर वो लिली के बनाए हुए प्लान को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लियो लार्गो सिटी में पहुँच जाता है, जहाँ वो लिली और उसके काम करने वाले बंदों को देखता है। वो असल में भेड़ बकरी की तरफ रेस कर रहे होते हैं और इवन के इस रेस की वजह से वो सबके सब आसपास तबाही मचा देते हैं, जैसे कि दूर बैठा लियो भी देख रहा होता है। वो सोचता है कि अगर सब कुछ ऐसे हुआ तो मुझे नहीं लगता कि हम सही सलामत इन सप्लाईज को कास्टल तक ले जा भी पाएंगे। तभी इस जगह में लिली भी पहुंच जाती है और वो लियो को खाने के लिए गाजर देती है, लेकिन लियो को भूख नहीं लगी थी, इसलिए लिली अपने बंदों को गाजर दे देती है। तभी उनमें से एक बंदा लिली से लियो के बारे में पूछने लगता है, तो लिली जैसे ही वहाँ पर लियो के बारे में कुछ रिवील करती, लियो उसका मुंह बंद कर देता है, ये कहते हुए कि मैं बस उसका असिस्टेंट हूँ। कुछ देर बाद जब वो सबके सब सप्लाईज को पैक कर रहे होते हैं कि तभी लियो आकर उन लोगों को एक काम करने के लिए कहता है, लेकिन वो सबके सब लोग मना करते थे, ये कहते हुए कि उनकी मास्टर सिर्फ और सिर्फ लिली है। आखिर ये बंदा होता कौन है हमें ऑर्डर देने वाला। अब उसकी बात उस जगह में कोई भी नहीं सुन रहा था, इसलिए लियो पास के एक टेंट में जाकर आराम करने लगता है। वो काफी ज्यादा परेशान था। 10 मिनट बाद जब उस जगह में लिली पहुंचती है तो उसे इस हालत में देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो उससे इसका रीजन पूछती है, लेकिन लियो उसे बताता है कि उसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा है, जिसे देखकर लिली उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चले जाती है। यहाँ पर हम लियो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे लिली को कुछ भी करके सिखाना होगा कि उसे अपने वर्कर्स को कैसे मैनर सिखाने होंगे। अगर वो खुद ही बच्चों जैसी हरकतें करेगी तो बाकी तो वही करेंगे ना। इसलिए जब लिली वापस आती है उसके लिए गाजर लेके, तो यहाँ पर लियो बीमार होने का नाटक करने लगता है। ये कहते हैं कि उसे काफी जहरीले सांप ने काट चुका है, जिसे देखकर लिली उस जगह में रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब लियो मारा जाएगा। जिसे देखकर लियो उससे कहता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतना भी नहीं, उसे जल्द से जल्द वेस्टर्न वाली तरफ से एक तरह की मेडिसिन को लाना होगा, जिससे कि इस सांप के जहर का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर लिली थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वेस्ट की तरफ काफी तेजी से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम टेंट के अंदर लियो को देखते हैं। यहाँ पर वो उस सांप को गायब कर देता है और अपने आप को भी हील कर देता है। असल में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसने इसलिए करा था जिससे कि लिली टीम वर्क करना सीख पाए, क्योंकि रास्ते के दौरान उसने काफी ज्यादा टास्क रखे हुए हैं जिससे कि लिली अकेले नहीं कर सकती है, इसलिए उसे अपनी टीम की मदद की जरूरत पड़ेगी और इससे वो टीम वर्क करना भी सीख जाएगी, ये जानते हुए कि हर बात मजाक में नहीं होती है। यहाँ हम लिली को देखते हैं जो वेस्टर्न की तरफ जा रही होती है। वो अपने आप को एक डिवाइन वुल्फ में बदल देती है, जिससे कि उसे भागने में ज्यादा आसानी हो। जहाँ सबसे पहले उसके सामने काफी बड़ी और मजबूत चट्टान होती है, उससे उसे तोड़कर ही आगे बढ़ना था। लिली बिना किसी मदद के उस जगह में खुद ही उस चट्टान को अकेले तोड़ने लगती है। हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि लियो ने उसके ऊपर अपनी एक आई से नजर रखी हुई है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि बिना किसी मदद के उस जगह में खुद ही अपने सर से उस चट्टान को तोड़ देती है, जिसे देखकर लियो काफी ज्यादा हैरान होता है। अब अगले टास्क में उसके सामने काफी ज्यादा स्लाइम्स मौजूद थे जिसने कि उसका रास्ता रोका हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि इस टास्क को भी लिली खुद ही अकेले से कंप्लीट कर देती है, जिसे देखकर लियो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि लगता है मुझे कुछ करना होगा। दूसरी
तब हम लिली को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी टास्क में होती है। इस बार उस खाई को क्रॉस करना था जिसे कि वो खुद से तो नहीं कर पाती। तभी उस जगह में लियो भी वेश बदल कर आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ वो लिली को एडवाइस देता है कि अगर वो जल्दबाजी में सारा काम करेगी तो वो इस खाई को पार नहीं कर पाएगी, तुम्हें इसके लिए लोगों से मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद लिली उसकी बात को समझकर गांव की तरफ लोगों से मदद मांगने के लिए भागने लगते हैं। इसके बाद वो खाई के जमीन वाले रास्ते से जाने लगते हैं, यानी कि पानी के जरिए, क्योंकि गांव वालों ने उससे कहा था कि वो रास्ता उसके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। और इसके बाद लिली काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करती है और अगले दिन हम यहाँ पे लियो को देखते हैं जो कि जब उठता है तो उसके सामने लिली ने मेडिसिन का कटोरा रखा हुआ था। तभी उसके पास लिली भी पहुंच जाती है। उसे ठीक देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ वो लियो को अपना एक प्लान भी दिखाती है जिसे देखकर लियो काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है कि क्या वो वाकई में ये प्लान उसने खुद से बनाया है। तो लिली उसे बताती है कि कल एक बंदे ने मुझे सजेस्ट करा था कि मैं बाकियों के साथ मिलकर एक किसी चीज को करूँ और मैंने उन्हीं की मदद से ये प्लान बनाया है। जिस चीज को देखकर लियो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो समझ जाता है कि लिली अब धीरे धीरे कर सीखने लगी अपनी गलतियों से। और यहाँ वो इस मिशन को भी बड़ी आसानी से कर देता है बिना किसी गड़बड़ी के। जब लियो वापस से कास्टल में पहुँचता है तो वो इस बात की खबर साइना को भी देता है। इसके बाद साइना यहाँ पर उसे एक तरह का लेटर दिखाती है, यानी कि एचएनएम उससे मिलना चाहते हैं, जिसे देखकर लियो अपने फेस को वापस से बदल लेता है और उससे मिलने के लिए चले जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही एचएनएम उसका काफी ज्यादा थैंक्स करती है और उसका वेलकम भी, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चर्चा सुनी है, आजकल तुम हमारी आर्मी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। इसके बाद वो उसे बैठने के लिए कहती है अपने साथ लंच करने के लिए, जिस पे कि लियो और वो दोनों के दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। यहाँ बातचीत के दौरान एचएनएम उसे अपनी शकल दिखाने के लिए कहती है, जिसे देखकर लियो उसे मना करता है, लेकिन तभी भी एचएनएम जबरदस्ती उसके हेलमेट को बाहर निकाल देती है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि लियो ने सही टाइमिंग में अपनी मैजिक से अपने फेस को बदल चुका था, इसलिए एचएनएम उसे नहीं पहचान पाती। इसके बाद बातचीत के दौरान लियो एचएनएम को ड्रंक करना चाहता था, इसलिए वो काफी ज्यादा वाइन उसे सर्व करने लगता है। लेकिन काफी देर के बाद भी एचएनएम अभी भी बिल्कुल होश में थी। वैसे वो यहाँ पर लियो से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास कोई तुम जैसे बंदे और भी हो तो तुम उसे हमारी आर्मी में रख सकते हो, क्योंकि हमारी आर्मी में कोई भी आ सकता है। उसकी बातों को सुनकर लियो से पूछता है हीरो के बारे में, जिसे सुनकर एचएनएम उस जगह में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अगर वो उस बंदे का नाम यहाँ पर ना ही ले तो ज्यादा बेहतर है। और यहाँ वो लियो के मुंह के सामने उसे गालियाँ देने लगती है बहुत ज्यादा, जिससे लियो चुपचाप सुन रहा होता है। एचएनएम उसे ये भी बताती कि उसके वजह से फिलोसोफर स्टोन भी हमारे हाथों से जा चुका है और मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उस फिलोसोफर स्टोन से हम इस तबाह हुए डीमन एरिया में वापस से जान भर सकते हैं, यानी कि जो जगहें बंजर पड़ी हुई है वॉर के बाद वो सब कुछ ठीक हो सकती है वापस से। इवन की इस वजह से काफी ज्यादा बीमारियां भी कम हो सकती है और लोग खुशी खुशी इस जगह में रह पाएंगे। और यही नहीं बल्कि इस चीज से हमारा पूरा तबाह हुआ डीमन वर्ल्ड एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकता है। जानते हो डीमन वर्ल्ड बिल्कुल भी अर्थ के तरह नहीं है, वहाँ पे ना ही सनलाइट है और ना ही किसी तरह के पेड़ पौधे। और फिलोसोफर स्टोन एक रास्ता बचा है जिससे कि हम उस जगह में एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। उसके इस जवाब को सुनकर लियो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि क्या वाकई में मतलब तुम्हारा इंसानों को परेशान करने का शुरू से कोई भी इरादा नहीं था, जिस पर कि एचएनएम कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जितना हो सके इंसानों को इस वॉर में कम से कम इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। वैसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी हीरो के साथ भी नहीं है, मैं भी ये जानती हूँ कि वो भी बस अपनी एक ड्यूटी कर रहा है। इसके बाद वो लियो से सवाल करती है कि आखिर तुमने मेरी आर्मी को क्यों चूज किया, जिस पे कि दूसरी तरफ लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि एचएनएम को देखकर लगता नहीं कि वो दिल की बुरी है। और इसके बाद वो उसके सामने अपने आप को रिवील करना चाह रहा था, क्योंकि वो इस झूठ को ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगा। लेकिन तभी उस जगह में साइना और लिली भी आ जाते हैं। उन दोनों के लिए एक बुरी खबर लगे, यानी
कि उसकी आर्मी के 2 जनरल्स ने इस्तीफा दे चुका है, जिनमें से पहले जो मैन है उसने आर्मी को छोड़ दिया क्योंकि वो ट्रैवल में जा रहा है, और दूसरा एडवर्ड, उसे ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो आर्मी को ट्रेन नहीं करा पाएगा। उस न्यूज को सुनकर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। लियो जिम्मेदारी लेता है कि वो एरन को समझा कर रहेगा, और दूसरी तरफ एडवर्ड की जिम्मेदारी एच.एन.एम ले लेती है। यहाँ जब लियो मन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है, तभी अचानक से मन उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो लियो को नहीं पहचान पा रहा था। अब जब उसे ये बात मालूम पड़ती है कि वो लियो है, इसलिए वो उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। इस बात के दौरान लियो मन के पैर को बांध देता है। फिर वो मन से कहता है कि तुम जानते हो ना इस टाइम पर आर्मी को तुम्हारी कितनी ज्यादा जरूरत है, जिसके जवाब में मन उससे कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन 3 दिनों के अंदर अंदर मुझे नए लोगों को आर्मी में भर्ती कराना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बातचीत में ज्यादा अच्छा हूँ। मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर मैं लोगों से कैसे उन्हें समझा पाऊंगा। इस चीज को सीखने के लिए मैं दूसरे टाउन जा रहा हूँ और पता नहीं है कि मैं कब तक वापस आऊंगा। वैसे वो लियो से कहता है कि अगर ये काम वो उसे सिखा सकता है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। जिस पे कि लियो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे भी मालूम था कि 3 दिन के अंदर ये काम तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसके इस चेहरे को देखकर मन उस जगह से जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद लियो के पास भी इस चीज का इलाज नहीं है। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है लियो की चेन की वजह से, और यहाँ लियो से कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें ज्यादा लोगों के सामने कन्वर्सेशन करना सिखा दूंगा। इसके बाद वो वापस से एच.एन.एम से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कि लियो मन की पूरी स्टोरी के बारे में उसे बताता है। तो जिस पर एच.एन.एम बताते कि वो भी एडवर्ड से बात करने के लिए कही थी, और मुझे लगता है कि शायद उसकी सिचुएशन भी मैं जल्दी से हैंडल कर दूंगी। अगले दिन हम यहाँ पर लियो को देखते हैं, जिसने की मन को लेकर अपने साथ होटल में आया होता है, और वो दोनों की दोनों इस जगह में बाकी लोगों को सर्व कर रहा होता है। लेकिन मन ने इस जगह में मेड जैसे कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर वो पूरा लड़की लग रहा था। यहाँ लियो के कहने पर मन बिल्कुल वही कर रहा होता है, वो उन लोगों को सर्व कर रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे। इवन कि उसमें से एक बंदा तो मन को छेड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन मन उसके हाथ पैर तोड़कर बाकियों को भी डरा देता है। जहाँ जब शाम के टाइम पर लियो से मिलने आता है, तो वो मन से पूछता है कि जरूर तुमने आज बाकी लोगों से अच्छे से बात करी होगी। लेकिन मन को तो पता था कि आज क्या हुआ है। लेकिन इसके बाद मन लियो से बात करने के लिए उसे अकेले रूम में ले जाता है। वो लियो से पूछता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुमने डीमंस की साइड को क्यों ज्वाइन करा। अगर तुम्हें वाकई में ह्यूमन से बदला लेना होता तो ये काम तो तुम अकेले भी कर सकते थे। उसकी बातों को सुनकर लियो काफी ज्यादा हैरान होता है, और इवन की परेशान होने लगता है, जैसे कि वो कुछ चीज को छुपा रहा हो, लेकिन वो उसके सामने इस चीज को नहीं दिखाता। तो उसी तरफ मन उसे अपने बचपन के बारे में बताता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसको बेच दिया था क्योंकि वो एक हाफ डीमन था। इसके बाद मुझे नौकर की तरह बेच दिया गया था। वैसे तो मेरे काफी ज्यादा मास्टर थे, लेकिन एक बार मुझे एक एसोसिएशन के ग्रुप ने रखा था, और वहाँ जाकर मुझे अपने एक रियल टैलेंट के बारे में मालूम पड़ा कि मैं फाइटिंग में कितना ज्यादा अच्छा हूँ। एक दिन जब इंसान और डीमंस के बीच में वॉर चल रही थी, उस दौरान मैं एच.एन.एम से मिला, और मैं ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हुआ कि एच.एन.एम ह्यूमन से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती है, जैसे कि ह्यूमंस डीमन से करते हैं। इवन कि वो चाहती है कि वो पीसफुली राज कर पाए, इसलिए मैंने एच.एन.एम के ग्रुप को ज्वाइन करा था। वो यहाँ पर लियो को उसकी स्टोरी बताने के लिए कहता है। अब जिस पर कि लियो उसे 1000 साल पहले की बात बताने लगता है, जब अर्थ अपनी मशीन एज में थी और इंसानों ने काफी ज्यादा उन्नति कर चुकी थी। उस टाइम पर अचानक से टोक्यो में एक पोर्टल ओपन होने लगे, जिसमें से कि काफी ज्यादा डीमंस बाहर आने लगे, और वो आसपास तबाही भी मचाने लगे। डीमंस को इंसानों के ऊपर भारी पड़ता हुआ देखकर स्पेशल एजेंसीज ने साथ मिलकर 12 लोगों को बनाया था, जिनके पास काफी ज्यादा डिमोनिक पावर्स थी और मैजिकल पावर्स थी, और इन 12 लोगों को डेमन हार्ट सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। हमें इंसानियत को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ मुझे से काफी बंदे मारे गए
और उनमें से सिर्फ मैं अकेला ही बचा हूँ उन 12 बंदों में से। बट मैंने अकेले सारे डीमंस को हरा दिया। लेकिन इसके बाद इतने सालों से चली हुई वार में इंसानों की बनाई हुई बिल्डिंग्स और सारे के सारे मशीन्स, बिल्डिंग्स सब कुछ तबाह हो चुके हैं। इसके बाद अब इंसान एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मैंने उन्हें पावरफुल बनाने के लिए मैजिक यूज करने वाली ट्रेनिंग्स दी। इवन कि जब इंसानों और डीमंस के बीच में जितनी भी वार हुई है सब में मैंने उन सबका साथ दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे इस तरीके से मतलब निकल जाने के बाद भगा देंगे। इसलिए मैंने खुद से बस एक कसम खाई थी कि मैं अब किसी का हीरो बनकर नहीं रहने वाला हूँ, बल्कि जीऊंगा तो सिर्फ खुद के लिए। और ये बस मेरी दूसरी लाइफ ही तो है जब मैं तुम जैसे डीमंस का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फिलोसोफर स्टोन चाहिए जिससे कि तुम डीमन वर्ल्ड को एक नई जिंदगी देना चाहते हो। उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर मन उससे कहता है कि वैसे उसने इतना कुछ नहीं पूछा था, जिस पर केलियो बहुत ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि जानते हो अगर तुम्हें कभी भी किसी से बात करनी हो तो जैसा तुम हो वैसे ही दिखाना, शायद मेरी बातों से तुम्हें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। इसके बाद वो उस जगह से चले जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वो एडवर्ड की बेटी से मिलता है जो कि उसे अपने फादर के बारे में बता रही होती है कि लास्ट फाइट में एडवर्ड उसकी आर्मी की लड़ाई एक बीस्ट के साथ हुई थी, लेकिन वो लोग उस बीस्ट से हार गए। जिसके बाद एडवर्ड यानी कि मेरे फादर को ये लगता है कि उसकी आर्मी कुछ कर ही नहीं रही है और इवन कि एडवर्ड तो अपनी आर्मी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमें नहीं लगता कि कोई भी हमारी आर्मी को फ्यूचर में ज्वाइन करेगा। उसकी बेटी की ऐसी बातों को सुनकर लियो कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ और जाकर एडवर्ड को समझाऊंगा। यहाँ दूसरी तरफ हम साइना और उन तीनों को देखते हैं जहाँ पर कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें वाकई में लियो के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जिस पर कि साइना बताती है कि हाँ अब के लिए तो, लेकिन अगर वो फ्यूचर में कोई गलती करेगा तो हम डायरेक्ट एचएनएम को उसके बारे में बता देंगे। अभी के लिए हमें लियो के ऊपर यकीन करना चाहिए। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे एडवर्ड को एक अच्छा टीचर बना सकता है। जहाँ उसे पास पड़ा हुआ लिली का एक लेटर भी दिखाई देता है। उसमें लिली ने उसे एक रोबोट के बारे में बताया था जो कि इंडस्ट्रियल एज का। उस रोबोट को देखकर लियो के मन में एक आइडिया आता है। वेल अगले सीन में हम एचएनएम और लियो को साथ में देखते हैं जहाँ एचएनएम एडवर्ड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि उसकी वजह से हमारी आर्मी के पर्सन्स कितने ज्यादा परेशान है। अगर उसे इस्तीफा ही देना है तो वो चुपचाप से क्यों नहीं दे देता। यहाँ पर लियो जो कि एचएनएम को शांत कराता है वो कहता है कि एक बार मैं जाकर ट्राई करना चाहता हूँ एडवर्ड को समझाने के लिए। और इसके बाद हम लियो को उन दोनों लड़कियों के साथ एक जगह में देखते हैं जहाँ पर कि लिली ने एक तरह के रोबोट को देखा था। उस रोबोट को देखकर लियो बताता है कि लगता है ये रोबोट इंसानों का बनाया हुआ है। शायद वॉर की तबाही की वजह से उन लोगों ने इस रोबोट को यहाँ पर छुपा दिया होगा। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एडवर्ड ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी को इकट्ठा करा हुआ था। वो उन सारे लोगों को बता रहा होता है कि आज से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और तुम्हारा नया मास्टर और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी बनेगी। उस लड़की का नाम जूलियाना होता है। उसकी बातों को सुनकर सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि तभी उसी वक्त वही रोबोट भी बहुत ज्यादा है जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब जिसे देखकर एडवर्ड सब कुछ भूल जाता है और अपने सोल्जर्स को कमांड देने लगता है कि वो कैसे मिलकर इस रोबोट के साथ फाइट करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो सबके साथ मिलकर भी उस रोबोट को नहीं हरा पा रहे थे, जिसके बाद डर के मारे उसकी आर्मी के बंदे उस जगह से भाग जाते हैं। यहाँ एडवर्ड सामने आता है उस रोबोट के साथ लड़ने के लिए, लेकिन तभी वो रोबोट भी अपनी स्वाट को बाहर निकाल देता है। वो एडवर्ड को मारते मारते ही थोड़ा सा बचता है, जिसे देखकर लियो उस जगह में सामने आता है और वो एडवर्ड को बताता है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ोगे तो तुम उस रोबोट को कभी नहीं हरा पाओगे। और यहाँ पर वो उसे कमांड देने लगता है कि उसे कैसे कैसे फाइट करनी है, जिस पर ये एडवर्ड वही करता है। तभी उस जगह में जूलियाना अपने फादर से कहती है कि वो उस रोबोट के लेफ्ट साइड को अटैक करे क्योंकि वही उसका वीक पॉइंट है। एडवर्ड वही करता है और वो रोबोट उस जगह में मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले वो उस जगह में अजीब सी आवाजें निकालने लगता है, जिस पर कि बाकी केव्स के अंदर के जो रोबोट्स होते हैं वो भी उठ जाते हैं। लेकिन अच्छी
बात तो ये थी कि सही टाइमिंग में एच.एन.एम और बाकी सबके सब जनरल्स आकर उन सारे रोबोट्स को ठिकाने लगाते थे। शाम के टाइम पर जब वो सबके सब रोबोट्स मारे जा चुके थे, वो सबके सब लोग एक लंबी सी सांस लेते हैं। वेल यहाँ पर लियो जो कि एडवर्ड के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर वो किस तरह का कमांडर है, जबकि उसे खुद ही नहीं पता कि उसके ओपोनेंट का वीक पॉइंट कहाँ है, तो वो बाकी उसे कैसे उम्मीद कर सकता है। लियो को अपने ऊपर चिल्लाता हुआ देखकर एडवर्ड को एहसास होता है कि वो भी अपने लोगों से ऐसी ही बात करता था और उन लोगों को कैसा फील होता होगा उस टाइम पे। जिसके बाद एडवर्ड अपनी आर्मी के पास जाकर उनसे माफी मांगता है, तो जिस पर कि वो सोल्जर सबके सब उससे माफ भी कर देते हैं। इवन कि वो उससे कहते हैं कि आज के बाद वो एडवर्ड और उसकी आर्मी के लिए अपनी पूरी जी जान लगाकर काम करेंगे। वो एडवर्ड से ये भी कहते हैं कि प्लीज इस्तीफा मत देना, हम चाहते हैं कि आप ही हमारा कमांडर बने हमेशा। उनकी बातों पर एडवर्ड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब हम इस इंसिडेंट को बीते हुए कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सियाना आकर लियो को इन्फॉर्म करते हैं कि एच.एन.एम मुझसे मीटिंग में मिलना चाहती है, जहाँ पर कि वो उसकी रैंक को बढ़ाएगी। अब उसकी बातों को सुनकर लियो जो कि साइना से कहता है कि ये लगता है अब वो ज्यादा देर तक इस झूठ को नहीं छुपा के रख सकता है, इसलिए वो एच.एन.एम के सामने अपना रियल मकसद और अपने आप को रिवील करने वाला है। जिसके बाद जब साइना उस जगह से जाने वाली होती है, वो लियो के हाथ में एक तरह की किताब को देखती है जो कि आईब्रेड नाम के बंदे ने लिखी थी। लियो वहाँ पर साइना को ज्यादा कुछ नहीं बताता उसके बाद, और उसके उस जगह से चले जाने के बाद लियो हमें बताता है कि आईब्रेड से वो हजारों साल पहले मिल चुका है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब लियो के बंदे आईब्रेड को अपनी कैद में रख रहे थे, उस टाइम पर आईब्रेड लियो से कहता है कि जानते हो हम डीमंस किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, बल्कि हम यहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से आ गए हैं। असल में ये चीज तो तब स्टार्ट हुई थी जब हमारे यहाँ के डीमन किंग ने गलती से अर्थ में जाने का एक पोर्टल खोल दिया था। उसकी वजह से काफी ज्यादा डीमंस अर्थ में चले गए। हम लोग अर्थ में इसलिए आए क्योंकि हमें इंसानों के तौर तरीके देखने देख के आखिर उनकी दुनिया हमारी दुनिया से कितनी ज्यादा डेवलप है। लेकिन कब डीमन किंग के इरादे बदल जाएंगे ये बात हमें भी नहीं मालूम थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब डीमंस बुरे हैं। वो यहाँ पर लियो को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो शायद से आईब्रेड की जान बख्श देगा। फिर वो अपने लोगों के बारे में लियो को और भी बताने लगता है, जैसे कि उन लोगों ने कोशिश करी थी अपने D1 वर्ल्ड में वापस जाने की, लेकिन तब तक वो पोर्टल बंद हो चुका था और हम सबके सब यहाँ पर इंसानों के साथ नॉर्मली लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ नालायक डीमंस की वजह से, यानी कि गोलम्स और गोल्स की वजह से यहाँ पर ज्यादा लड़ाई शुरू हुई है। वेल उसकी इतनी बातों को सुनने के बाद अब टाइम आ चुका था लियो को आईब्रेड को मारने का। आईब्रेड जो कि मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था, लेकिन लियो उसे बख्श देता है क्योंकि वो इंसानों के काम आ सकता है कुछ जरूरी जानकारी देने के लिए, और उसे आईब्रेड इतना बुरा भी नहीं लगता, इसलिए वो उसे कस्टडी में ले लेता है। लियो को इतना दयालु देखकर आईब्रेड उस जगह में उससे उसका नाम पूछने लगता है, तो जिस पर लियो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आज से पहले किसी भी डीमन ने उसके बारे में नहीं पूछा। अब जिस पर कि लियो उसे अपना नाम और अपने बारे में बताता है कि वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उसने जन्म लिया है। उसकी बातों की इस वजह से आईब्रेड काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है कि इसका मतलब तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इंसानों के ऊपर ही बर्बाद करनी होगी। मतलब क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम कभी भी खुद से जियो और अपनी जिंदगी के फैसले को खुद से लो? लेकिन तभी उस जगह में इंसानों की आर्मी की फौज भी आ जाती आईब्रेड को कस्टडी में लेने के लिए। लेकिन जाने से पहले आईब्रेड उसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद फ्यूचर में डीमंस और इंसान खुशी खुशी इस दुनिया में रह पाए, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा अच्छाई का ही साथ दोगे। और ये कहकर वो उस जगह से चले जाता है। सीन प्रेजेंट का सीन होता है जहाँ पर कि लियो उसी की बातों को सोच रहा होता है, लेकिन अब वो डिसाइड कर लेता है कि वह जन्म के सामने जाकर अपने असली रूप को रिवील कर देगा। जब वो उस जगह में पहुँचता है तो ऑलरेडी वहाँ पर सारे जनरल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त एक लड़की आकर उन्हें एक स्पिरिट
सीक्रेट पोर्टल के बारे में इन्फॉर्म करती है कि वो बंद होने वाला है, जिसे देखकर एचएनएम अपने बाकी जनरल के साथ मिलकर उसे 7 दिनों के लिए खोल देती है, लेकिन उनके पास समय बहुत ज्यादा कम था। एचएनएम कहते कि 7 दिनों के अंदर अंदर हम लोग वापस से अपने डीमन वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं, नहीं तो कभी भी नहीं। पता नहीं हमें कितने हजारों साल बाद उसका इंतजार करना होगा। एचएनएम अपने जनरल्स के साथ मीटिंग रखती है, जहाँ पर कि वो उन लोगों से बात करती कि अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला कि वो खाली हाथ वापस से डीमन वर्ल्ड में चले जाए और अपनी आर्मी और किंगडम को डिस्बैंड कर दे। दूसरा ये कि उन्हें अपने साथ ह्यूमंस के किंगडम में से उसी फिलोसोफर स्टोन को साथ ले जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस जगह से उस फिलोसोफर स्टोन को ले जाना इतना भी ज्यादा आसान है, क्योंकि उस जगह की रखवाली तो वो हीरो करता है और मैं अपने अब किसी भी बंदे को नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए वो पहले ऑप्शन को ही चूज करते हैं, जिस पे कि लेली उस जगह में अपना मुंह खोलने वाली थी हीरो के बारे में, लेकिन वो लोग उसका मुंह बंद करते थे। और साइना उनसे कहती कि लगता है हमें एचएनएम की बातों को ही सुन लेना चाहिए। एचएनएम दूसरी तरफ काफी ज्यादा उदास होती है और खिड़की की तरफ जाकर कहती कि लगता नहीं था कितने जल्दी हम सबको अपना साथ छोड़ना होगा। शायद हम लोगों का सफर यही तक ही था और अब हमें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। बिना फिलोसोफर स्टोन के हमें पुरानी लाइफ ही जीनी होगी। उसे इतना ज्यादा उदास देखकर उस जगह में लियो अपने आप को रिवील कर देता। अपना हेलमेट उतार कर वो एचएनएम से कहता है कि इस जगह में सिर्फ एक ही फिलोसोफर स्टोन नहीं बल्कि 2 है। मुझे दूसरे वाले स्टोन के बारे में मालूम है। और इसके बाद वो एचएनएम को अपनी तरफ देखने के लिए कहता है। जब एचएनएम उस जगह में लियो को देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसके इतना मना करने के बावजूद भी वो उसकी जगह में तब से रह रहा था, वो भी वेश बदल के। इसके बाद वो लोगों के ऊपर काफी जोर से अटैक करती है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका था और लियो उन सबसे बात करने लगता है, यानी कि एचएनएम से। लियो एचएनएम को बताता है कि वैसे भी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था डीमन आर्मी को ज्वाइन करने का, क्योंकि अगर तुम्हें ये मालूम होता तो तुम मुझे कभी नहीं रखती। उसकी बातों से एचएनएम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो लड़कियां आकर उसे शांत रहने के लिए कहती है, जिसपे कि बाकी के जनरल भी एचएनएम को चुप करा देते हैं। यहाँ पर लियो उन्हें दूसरे फिलोसोफर स्टोन के बारे में बताता है, जो कि उन बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर है, लेकिन उसकी रक्षा एक काफी बड़ा ड्रैगन करता है। उसकी पावर हम सबसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम आखिरी उम्मीद के साथ वो उस जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में लिली को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, लेकिन सायना अपने मैजिक से उसकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देती है। यहाँ जब वो सफर के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, उसी दौरान एचएनएम लियो का थैंक्स कहते हैं, ये कहते हुए कि अगर एक बार उनके किंगडम की हालत ठीक हो जाएगी तो उसके बाद हम इंसानों के साथ पीसफुली इस जगह में रह सकते हैं। तो जिस पे कि लियो अब उसे चिढ़ाने लगता है और वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकने लगते हैं। उनको ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर वो बाकी के जनरल काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि थोड़ी देर पहले तो एचएनएम लियो के ऊपर कितनी ज्यादा गुस्सा थी। तभी लिली उस जगह में कहते हैं कि लगता है अब लियो भी हमारे यहाँ का 5th जनरल बनने वाला है। दूसरी तरफ लियो उन्हें अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि किस तरह उसका लैब में जन्म हुआ था और वो कितने सालों से इस दुनिया में रह रहा है। उसकी बातों को सुनकर एचएनएम बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो हजारों सालों से ह्यूमैनिटी को बचा रहा था इस दुनिया में। फिर जब वो उस पहाड़ी की चोटी में पहुंच जाते हैं तो बाकी लोग कहते हैं कि लियो ने तो कहा था इस जगह में एक तरह का ड्रैगन है, आखिर इस जगह में कहाँ है ड्रैगन? तो जिसके जवाब में लियो उन सबके सामने रिवील करता है कि जिस ड्रैगन के बारे में उसने कहा था वो ड्रैगन तो इस जगह में मौजूद ही नहीं था कभी। उसकी बातों से सबके सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ लियो ये भी उनके सामने रिवील करता है कि वो दूसरा फिलोसोफर स्टोन और कहीं नहीं बल्कि उसके सीने में है। और यहाँ पर वो लोगों के सामने शर्त रखता है, अगर उन्हें फिलोसोफर स्टोन चाहिए तो उन्हें लियो के साथ फाइट करनी होगी, नहीं तो वो तुम सबके साथ पूरी दुनिया में सारे इंसानों और डीमंस को खत्म कर देगा। और अगर तुम लोग वाकई में इंसानों और डीमंस को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। उसकी ऐसी बातों पर किसी को भी कुछ भी यकीन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लियो उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन एचएनएम उस जगह में सबको बचा लेती है। तभी उसे अपनी एक पुरानी बात याद आती है, जहाँ पर कि जब वो छोटी थी तो उसका सर्वेंट उसे एक बंदे के बारे में बताता है, जो कि असल में और कोई नहीं
बल्कि हीरो है, यानी कि लियो। एचनम लियो के बारे में जानकर काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ डीमन किंग को नहीं बल्कि काफी पावरफुल डीमंस को भी हरा चुका है। जिस पे कि वो सर्वेंट उससे ये भी बताता है कि अगर वो फ्यूचर में क्वीन बनेगी तो वो कभी भी लियो को चैलेंज ना करे, क्योंकि वो उससे कभी नहीं जीत सकती। लेकिन एचना उसकी एक भी बातों को नहीं सुनती, ये कहते हुए कि आखिर मुझसे पावरफुल है कोई इस दुनिया में, और वैसे भी वो तो एक इंसान है। वो यहाँ पर ये भी कहती है कि जरूरी थोड़ी है कि मैं ही क्वीन बनूंगी आगे जाकर। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एचनम लियो को समझाने की कोशिश करते है, लेकिन लियो एचनम के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ उन दोनों के दरमियान स्वार्ड फाइट होने लगती है, जहाँ पे कि लियो लड़ते लड़ते एचनम के ऊपर भारी तो पड़ने लगा था। इवन कि वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि वो किसी की लिखी हुई बातों को बोल रहा हो, और यहाँ वो बिल्कुल एक विलन की तरह ही रोल प्ले कर रहा था। एचनम उसे होश में आने के लिए कहती कि वो कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। अब एचनम को उस जगह में बचाने के लिए एडवर्ड सामने आ जाता है। एडवर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर वो ये क्यों कर रहा है, लेकिन लियो उनसे कहता है कि उन्हें उनके साथ फाइट करनी होगी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। और इसके बाद जैसे वो एडवर्ड को मारने की कोशिश करता है, साइना बीच में आकर उसे अपने मैजिक से ट्रैप कर लेती है, लेकिन वो मैजिक उसे नहीं रोक पाता और वो बाहर निकलते ही सबसे पहले एडवर्ड को लात मारकर पहाड़ी की तरफ फेंक देता है, जिसपे कि एडवर्ड इंजर्ड जाता है। उसे देखकर साइना यहाँ पे लियो से कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन लियो साइना से कहता है कि अगर वाकई में वो लोग दुनिया को बचाना चाहते हैं और उस फिलोसोफर स्टोन को चाहते हैं तो तुम लोगों को मुझे मारना ही होगा। आखिर तुम लोग इस बात को समझते क्यों नहीं हो। इसके बाद लियो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इस जगह में साइना को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसके अटैक सीधा एडवर्ड के ऊपर जाकर लगता है, जो कि साइना को बचाने के लिए बीच में खड़ा हो गया था। और यहाँ पर जैसे लियो उसे भी जान से मारने वाला था, एचनम बीच में आकर उसे रोक लेती है अपनी स्वार्ड से। यहाँ लियो एचनम के सामने ये बात रिवील करता है कि वो इस दुनिया को बचा बचा कर थक चुका है। इतने सालों से एक ही साइकिल को वो रिपीट किया जा रहा है, आखिर वो कभी अपने के लिए क्यों नहीं जी पाता। शायद लगता है कि मैं वॉर के लिए बना हुआ, इसलिए मेरा खत्म हो जाना ही सबसे ज्यादा बेहतर है। वो यहाँ पर एचनम को उसके साथ सीरियसली फाइट करने के लिए कहता है, जिसे देखकर लिली उस जगह में डर के मारे रोने लगती है। वो लियो से कहती है कि आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, अगर उसके दिल में वाकई में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम लोगों से क्यों नहीं शेयर करता है, मुझसे शेयर करो। तुमने भी तो एक बार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, मैं भी कर सकती हूँ, क्या पता। लेकिन उस जगह में लियो लिली के ऊपर भी अटैक कर देता है और वो उस जगह में बेहोश हो जाती है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर एचनम उस जगह में और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है लियो के ऊपर और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर साइना भी इस जगह में अपना पूरा का पूरा मैजिक का इस्तेमाल करते हुए लियो के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक करती है, लेकिन लियो इस अटैक से भी बच जाता है। तो जिसे देखकर एडवर्ड भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर उसके साथ सीरियसली फाइट करने लगता है, लेकिन वो सबके सब मिलकर भी लियो के सामने कुछ नहीं थे। फाइट के दौरान एचनम लियो को देखकर उसे एक बात याद आती है कि लियो एक तरह की पावर का यूज करता है, जिससे कि वो अपनी ओपोनेंट के स्किल्स को कॉपी करके उस अटैक को उसी के ऊपर करता है। लेकिन जैसे वो उस जगह में एचनम के ऊपर वार करने वाला ही था, हम देखते हैं कि मर्स उस जगह में आकर उसके ऊपर डेडली वार करता है, लेकिन वो अटैक से सिर्फ और सिर्फ लियो को गले में खरोंच लगती है। और यहाँ लियो इसके बाद मर्स के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ मर्स नोटिस करता है कि लियो वाकई में उसकी स्किल्स को बार बार कॉपी कर रहा है। यहाँ पर वो अपने क्लोन्स भी बनाता है। वो यहाँ पर लियो से कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो लियो उससे कहता है क्योंकि वो मरना चाहता है, वो थक चुका है इस दुनिया से। मैं चाहता हूँ कि कोई आकर मुझे हरा दे और मुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दे। उसकी बातों पर मन अभी भी तैयार नहीं था। वो उस जगह में कहता है, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में एक इच्छा देखी कि तुम खुद से जी सको इस दुनिया को। इससे पहले कि वो और कुछ बोलता, वहाँ पे लियो उसे बेहोश कर देता है। तो उसी तरफ हम लिली को देखते हैं, जो कि अपनी वुल्फ वाली बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है लियो के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन लियो उसे बड़ी आसानी से रोक देता है और लिली को उस जगह में अपनी लाइटनिंग के पावर से इंजर्ड कर देता है। अपनी जनरल्स की ऐसी हालत को देखकर
एचरम के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था अपने आखिरी अटैक को यूज करने के लिए। लेकिन इससे पहले वो साइना को लियो को भटकाने के लिए कहती है। साइना यही करती है, लियो को भटकाने के लिए वो अपनी वॉर को तैयार करने लगती है। दूसरी तरफ हम एचरम को देखते हैं जो कि अपने अटैक को चार्ज कर रही होती है। उसी वक्त वो अपनी लाइफ का एक फ्लैशबैक देखती है जहाँ पर कि ये टेक्निक उसे उसके फादर ने सिखाई थी। ये टेक्निक काफी पुराने सालों से हीरो के ऊपर रिसर्च करने के बाद बनी है, लेकिन उसके फादर जिना से कहते हैं कि वो सिर्फ एक ही बार इस अटैक को यूज कर सकती है और वो इस बार इस अटैक को यूज करने के लिए तैयार हो जाती है। वो यहाँ पर स्पेल का कर अपने अटैक को तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम साइना को देखते हैं जैसे कि लियो ने हरा चुका था और लियो आकर उसके पेट में काफी जोर से पंच मारकर उसे दूर गिरा देता है, इससे पहले कि वो उस जगह में साइना को भी जान से खत्म करने वाला ही था। दूसरी तरफ हम एचरम को देखते हैं जिसने कि वो अटैक लियो की तरफ कर दिया था। उस अटैक को देखकर लियो जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ पर कि वो भी बाकी लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसने बस अपनों को वॉर में मरते हुए देखा। उसे ये भी उम्मीद थी कि एक दिन वो भी मर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और यहाँ जब वो डायमंड हार्ट सीरीज को अपने लैब में जाकर वापस से ठीक कर देता है अपने जैसे बाकी लोगों को बनाने के लिए, लेकिन जब उसे बाद में ये एहसास होता है कि वो लोग भी आगे चलकर उसी की जैसे जिंदगी जिएंगे, तो वो उस लैब को तबाह कर देता है, ये कहते हुए कि अब वो हीरो बनकर बिल्कुल थक चुका है, इसलिए जिसको मेरे फिलोसोफर स्टोन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी मैं उसे देखकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा। और एक बार उसे फाइट के दौरान में मिली थी एचरम। उसकी सोच से मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि वो इंसानों से भी अलग सोचती है, इवन कि वो सबका भला चाहती है, ना कि उन मतलबी इंसानों की तरह। इसके बाद मैंने एचरम के ऊपर काफी रिसर्च करी, उनके यहाँ के बंदों को किडनैप करके उनके एचरम की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, लेकिन वो सबके सब अपनी क्वीन की तरह ही बात करते हैं। और इसके बाद मुझे चलकर मालूम पड़ा कि एचरम ही सबसे ज्यादा कीमती पर्सन बन सकती है जो कि मेरे फिलोसोफर स्टोन को रख सके। यहाँ से इन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर कि एचरम के करे हुए वार पर लियो भी उस जगह से नहीं हिलता, इवन कि वो एचरम के अटैक को अपने ऊपर लेने के लिए बिल्कुल खुशी खुशी ले लेता है और अब उसके अंदर की सारी हड्डियां कमजोर पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ हम एचरम को देखते हैं जो कि इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन वो थोड़ा सा भी नहीं रुकती। यहाँ मरने से पहले जो कि लियो होता है वो एचरम को बताता है कि वो सिर्फ ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि कोई उसे खत्म कर दे, और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम जैसे लोगों का साथ दिया और इस बीच बिताए हुए समय को मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद एचरम जो कि अपने जनरल्स को लियो के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए कहते हैं अपनी पूरी शक्तियों के साथ। वो लोग यही करते हैं जहाँ उन सब के अटैक से लियो की पूरी बॉडी इंजर्ड हो चुकी थी, उसकी हर जगह से खून आने लगता है और वो फाइनली जमीन में गिर जाता है, ये कहते हुए कि मेरे जाने के बाद उम्मीद है कि तुम इस फिलोसोफर स्टोन और इस दुनिया की रक्षा कर सको। और उसको मरता हुआ देखकर एचरम भी उस जगह में रोने लगती है। दूसरी तरफ जो लियो होता है वो अपनी आंखें खोलता है और ये कहता है कि फाइनली कम से कम किसी ने तो मुझे इन 3000 सालों में हरा दिया और अब मेरा टाइम आ चुका है जाने का। वो यहाँ पर एचरम से कहता है कि वो जाकर इस फिलोसोफर स्टोन को मेरे सीने से बाहर निकाल दे क्योंकि तभी मुझे मुक्ति मिल सकती है। उसकी बातों को सुनकर जैसे मन उसके पास पड़ने लगता है, लेकिन लिली रोक देती है ये कहते हुए कि वो लियो को मरता हुआ नहीं देख सकती और वो उस जगह में रोने लगते हैं, जिसे देखकर एडवर्ड उसे पकड़ लेता है। इसके बाद एचरम लियो के पास आकर उसका फिलोसोफर स्टोन नहीं निकालती बल्कि उसे खींच के थप्पड़ मारते हैं, ये कहते हुए कि उसने सोच भी कैसे लिया कि हम लोग उसके बिना रह पाएंगे और बिना तुम्हारे ये दुनिया जी पाएगी। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर लियो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो एडवर्ड से कहता है कि एटलीस्ट तुम तो इस फिलोसोफर स्टोन को बाहर निकालकर मुझे मार दो, लेकिन एडवर्ड कहता है कि नहीं, लगता नहीं है कि मैंने अभी तक सब कुछ तुमसे सीख चुका है, अभी बहुत कुछ है जो कि मैंने सीखना है और वैसे भी मुझे नहीं लगता ह्यूमंस और ह्यूमंस को साथ मिलाने के लिए तुमसे बेहतर कोई हो सकता है। लिली पास आकर लियो को कहने लगती कि आखिर वो क्यों मरना चाहता है। मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुम्हारे अंदर कोई भी परेशानी है तो तुम आकर मुझसे कहो। लियो उनकी बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा कम टाइम बचा था। अगर उन्होंने इस कम टाइम के
अंदर उसकी बॉडी से फिलोसोफर स्टोन को नहीं निकाला तो उसकी इंजरी खुद से हील हो जाएगी और उसके बाद वो इस फिलोसोफर स्टोन को कभी भी नहीं ले पाएंगे। उस जगह में मन को देखकर उसे एक उम्मीद आती कि शायद वो तो इस काम को कर सकता है। अब जिसे देखकर मन उसके जख्मों पर पैर से लात मारने लगता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो मेरे आंखों में हमेशा यही देखा है कि तुम्हें एक नई जिंदगी जीनी है खुद से, और तुम अभी भी जीना चाहते हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अब जिस पे कि लियो साइना की तरफ देखता है, लेकिन साइना अपने इस पैर को लेकर उसके ऊपर पॉइंट आउट करती है, ये कहते हुए कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? जिस पे कि लियो उन लोगों के सामने रिवील करता है कि मैं इसलिए मरना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मेरे अंदर का प्रोग्राम सिर्फ एक ही चीज में सेट हो रखा है कि मुझे ह्यूमैनिटी को बचाना है। तो जिसके जवाब में साइना उससे कहती है कि वो तो अपने अंदर के प्रोग्राम को ठीक कर सकता है, तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते हो इस चीज को? जिस पे कि लियो अपनी आंखों को बंद करता है। यहाँ पर वो अपने दिमाग के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे कि उसके चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही होती है, वो भी सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद उस आवाज का सामना करने के वो आवाज बंद हो जाती है, यानी कि उसने अपने प्रोग्राम को बदल चुका है। यहाँ वो बाहर आकर इस सब के बारे में सब लोगों को बताता है तो वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। एचनम उस जगह से लियो से कहते कि वैसे तो वो उसे मारना चाहती लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है। यहाँ पर लियो जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड की यादें याद आने लगती है, जहाँ पर कि वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने लिए जीना होगा, और इस चीज को देखकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती है और इसी के साथ उसकी चेस्ट में जो इंजरी होती है वो भी ठीक होने लगती है। बेल यहाँ पर एचनम लियो को हाथ देती है खड़े होने के लिए, उससे कहती है कि आज से तुम अपनी हीरो वाली ड्यूटी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि अब तुम हमेशा दोनों के बारे में सोचोगे, यानी कि डीमंस के भी और ह्यूमंस के भी। अब जिसके बाद लिली भी लियो के जाकर गले लग जाती है। कुछ देर बाद हम लियो को देखते हैं जो कि जब ऑफिस में पहुंचता है तो वहाँ पे सबके सब जनरल्स ने इतनी बड़ी लड़ाई के बाद आराम कर रहे होते हैं। तो एचनम उस जगह में लियो को देखकर कहती कि उसे कैसे लग रहा है अपनी उन पुरानी जिम्मेदारियों को छोड़कर और अपनी नई लाइफ शुरू कर जिस पर कि लियो उस जगह में एचनम से कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि अब वो दोनों के भले के बारे में सोच सकता है। यहाँ पर वो एचनम से वादा करता है कि वो इंसानों को और डीमंस को मिलाने के लिए कुछ भी करेगा। उसकी बातों पर एचनम भी अपने हाथों को उसके हाथों में पकड़ा देती है। तभी उसी वक्त एडवर्ड की बेटी भी पहुंच जाती है एक न्यूज लेकर, और इसी के साथ ही एनिमे यहीं पर एंड होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।